नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सर्च एट 24 में। दोस्तों, सनी देओल का एक पुराना डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये तारीख ऐसी हो गई है इस बार ग्रुप डी स्टूडेंट्स के लिए कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स को रिलेट कर पा रहे होंगे कि तारीख पे तारीख, ये क्या है तारीख पे तारीख? बात यूँ होती है कि ग्रुप डी की भर्ती आती है 2025 के अंदर और उस टाइम पे 10th वाले बच्चों को अलाउ कर दिया जाता है, यानी 10th वाले और आईटीआई वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप डी के अंदर। बच्चे फॉर्म भी भर देते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है, बीच में हो जाता है कोर्ट केस कि भाई आईटीआई लागू कर दीजिए, 10th को हटा दीजिए। अब हुआ यूँ कि कुछ लोग तो आईटीआई को फेवर कर रहे थे और कुछ लोग 10th वालों को फेवर कर रहे थे। अब होता यूँ है कि 2019 की जो भर्ती आई थी, उसके अंदर रेलवे ने आईटीआई मैंडेटरी कर दिया था। अब हुआ यूँ कि जब लोगों को लगा कि आईटीआई मैंडेटरी कर दिया है रेलवे ने, तो आईटीआई के अंदर काफ़ी लोगों ने एडमिशन ले लिया, आईटीआई की डिग्री ली और जब ये ग्रुप डी 2025 की भर्ती आती है, तो इसके अंदर देखा जाता है कि 10th वालों को भी अलाउ कर दिया जाता है, क्योंकि रेलवे पहले मना करता है और अब जाके अलाउ कर देता है। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक था। अब उसके बाद भी चेंजेस नहीं होते हैं, काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाया गया, बट रेलवे द्वारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज नहीं किया गया। उसके बाद होता है कोर्ट केस, तो कभी अगस्त का डेट दिया जाता है, तो कभी सितंबर का दिया जाता है और रिसेंट में 1 सितंबर को अभी फाइनल डिसीजन लेने वाले थे। बट होता यूँ है कि यहाँ पर भी इनको टाल दिया जाता है और फिर एक तारीख दे दी जाती है। तो क्या इस बार जो कोर्ट केस हुआ है, क्या इस वर्ष नहीं होगा ग्रुप डी का एग्ज़ाम? 10th वर्सेस आईटीआई, क्या रहा रिज़ल्ट इस बार का? तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, जो हियरिंग चल रही है, वो चल रही है आपकी कैट के अंदर, सीजीएटी के अंदर। ऑफ़िशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर है, यहाँ पर जाके आप लोग देख भी सकते हो कि क्या स्टेटस है। 1 सितंबर को और यहाँ पर एक और नई डेट मिल गई है आपको, जो कि है वो अब 30 अक्टूबर है। 30 अक्टूबर को अब डिसीजन लिया जाएगा या फिर आप बोल सकते हो हियरिंग होगी और ये भी हो सकता है कि 30 अक्टूबर के बाद एक और नई डेट दे दी जाए, है ना? ये भी हो सकता है। बट किसी को ये कन्फर्मेशन नहीं है कि 30 अक्टूबर को होगा ही, क्योंकि कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी कैट, ऐसे ही चलता जाएगा। आपको डेट पे डेट दे दी जाएगी और कुछ नहीं होने वाला है। आपको मैं बता दूँ। क्योंकि आरआरबी का ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला था, वो हो जाता, आसानी से हो जाता, बट इसमें काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10th वाले कोर्ट केस कर चुके हैं, आईटी वाले उस फेवर में नहीं है, वो चाहते हैं कि आईटीआई लागू हो, 10th वाले चाहते हैं कि 10th लागू रहे। तो ऐसे में क्या होगा कि 10th वर्सेस आईटीआई का ये गेम जो है, ये बहुत लंबा चलने वाला है दोस्तों, ठीक है? क्योंकि जब 30 अक्टूबर जो डेट दी गई है ना, इसके अंदर भी कुछ रिज़ल्ट नहीं आने वाला है, ये डेट और आगे जाएगा और जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम भी आपका नहीं होने वाला है इस साल। कन्फर्म है। क्यों कन्फर्म है? क्योंकि अगर अक्टूबर में दोस्तों आपका अगर मान चलो हियरिंग हो जाती है, तो 1 महीना लगेगा आपका नेक्स्ट डेट देने के लिए। मान लो अक्टूबर में आपका सब कुछ क्लियर हो जाता है, फ़ेवर आ जाता है, रिज़ल्ट आ जाता है कि किसके पक्ष में रहेगा। उसके बाद 1 महीना लगेगा आपको कम से कम न्यू डेट देने के लिए एग्ज़ाम। न्यू डेट आएगी एग्ज़ाम डेट, 1 महीना ये लगेगा। उसके बाद क्या होगा, 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होगा कि एग्ज़ाम का कब होना है, कब नहीं होना है। उसके बाद 1 महीना लगेगा आपको एग्ज़ाम डेट के लिए, है ना? एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी होगा कि 1 महीने में पूरा एग्ज़ाम क्लियर कराया जाएगा, ठीक है? उसके बाद जनवरी में जाके या फरवरी में जाके आपका एग्ज़ाम शेड्यूल किया जाएगा, एग्ज़ाम होना शुरू होगा, उसमें 1 महीना लगेगा, 1 महीने लगने के बाद उसके बाद अब मार्च या अप्रैल में जाके आपका रिज़ल्ट जारी होगा। उसके बाद 1 महीने, 2 महीने बाद आपका होता है पीईटी होगा, है ना? पीईटी होगा जून-जुलाई तक आस-पास और उसके बाद जाके कुछ कह सकते हो कि आपकी कम से कम जॉइनिंग या फिर मेडिकल स्टार्ट होना शुरू होगा। तो आप समझ लो कम से कम अगले साल जाके अक्टूबर के अंदर, अगले साल बात कर रहा हूँ दोस्तों 2026 की, है ना? 2026 के अंदर जाके आपकी जॉइनिंग होने वाली है या उससे पहले तो मुझे कुछ नहीं आसार दिख रहा है, जिस हिसाब से चल रहा है। आपको क्या लगता है? आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि जो मैंने बातें बताई हैं वो सही है या गलत है, क्योंकि जो मैंने बातें बताई वो बहुत कड़वी बातें हैं, काफ़ी लोगों को बुरी लगने वाली हैं। काफ़ी लोग ये कहेंगे कि क्या कुछ भी फेंक रहा है, बट रियलिटी यही है। अक्टूबर 2026 मान के चलिए, उससे पहले आपकी जॉइनिंग नहीं होने वाली है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं दोस्तों, रिटन एग्ज़ाम होता है, ठीक है? उसके बाद पीईटी होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, ठीक है? उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा, फिर देन जाके जॉइनिंग होगी ना, तो लंबा प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा और अक्टूबर में तो हायरिंग है आपकी 25 में।
उसके 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, उसके बाद ही सारी चीज़ें होंगी ना, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है, इंतज़ार कीजिए। बट मैं आपको यही बोलूँगा कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, है ना? आपको पढ़ते रहना है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इस कोर्ट केस में कुछ होने वाला नहीं है। वही होगा, 10th भी एलिजिबल है, आईटीआई वाले भी एलिजिबल है, ठीक है? तो यहाँ पर दोनों एलिजिबल है दोस्तों। अगर आपने फॉर्म आईटीआई लेवल भरा है, तो आप भी एलिजिबल हो, 10th वालों ने भरा है, 10th वाले भी एलिजिबल है। यहाँ पे कोर्ट केस में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।